केवल मूसा के साथ बातें की, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? देखिए कितना ये बातें छलक रही है वहां पर, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? तो उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। उनकी यह बात यहोवा परमेश्वर ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, हाँ, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तुम तीनों क्या करो? मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। और याद रखना 12 अध्याय 3 पद को अंडरलाइन करके पढ़ो। मूसा हर क्रोधी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की नजर में सबसे नम्र व्यक्ति था। आज जिस रीति से आप देखते हो ना, ये कंपेयर करना छोड़ दो। परमेश्वर जैसा देखता है उनको, परमेश्वर जैसा देखता है उसका देखना ही अलग है। हालेलुया। हालांकि इधर मूसा क्रोधी स्वभाव का था पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर स्वर्गीय दृष्टि से उसको कैसा देख रहा है? नम्र देख। पृथ्वी भर के सब लोगों से नम्र है। क्यों नम्र है जानते हो? परमेश्वर का एक एक वचन पालन करता है। आमीन। परमेश्वर का एक एक नियम पालन करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो बोल देता है वही करता है। हालेलुया। इसीलिए वो पृथ्वी भर के सब लोगों में से क्या था? नम्र था। और देख रहे थे मूसा और हारून, उसकी बहन, उसके दोस्त, उसके मित्र, उसके नाते क्या देख रहे थे? ये तो क्रोधी स्वभाव का है। क्या स्वभाव का है? क्रोधी स्वभाव का है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि पृथ्वी भर के सब लोगों में से सबसे अधिक नम्र नम्र है। आमीन। दाऊद को देखिए जाकर, उधर सारे लोग बोल रहे थे नाटा गिड्डा है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? मेरे लिए योद्धा है। आमीन। ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद उसके अंदर में परमेश्वर ने एक बात को देख लिया था कि ये आजीवन मेरी महिमा करेगा, गीत गा गा कर मेरी महिमा करेगा, और ये मेरे नाम के लिए एक भवन बनाएगा। हालेलुया। उसी विजन को, उसी दर्शन को, उसी लक्ष्य को परमेश्वर ने पकड़ लिया था। ये आपका दृष्टिकोण गलत है, इसलिए आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो, तुलना करते हो। पढ़िए आगे। तब वे तीनों निकल आए। तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। हाँ। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो, अगर तुम में से कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। दर्शन के द्वारा मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। दर्शन एक माध्यम होता है परमेश्वर बात करने का, सपना एक माध्यम होता है परमेश्वर से बात करने का, वचन तीसरा माध्यम होता है बात करने का, उसके बाद फेस टू फेस आमने सामने बात करता है, आवाज के माध्यम से बात करता है। ये उसका तरीका होता है। आगे स्वर्गदूतों के द्वारा मैं उससे बातें करूंगा। हाँ, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। तो कैसा है? वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। वो तो मेरे सब घरानों में विश्वासघाती नहीं है, परंतु विश्वास योग्य है। आमीन। हालेलुया। संसार का नियम का पालन करने के लिए इतना ज्यादा जी जान लगा देते हो, और लगता है कि हम संसार के लोगों को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। और परमेश्वर के नियम को मानने के लिए जरा सा भी गंभीर नहीं होते। अब यहां पर कहा जाए मेरे सारे घरानों में ये विश्वास योग्य है। हालेलुया। क्योंकि याद रखिए, मिस्र को खुश करने के बजाय उसने मिस्र को दुखित कर दिया। उसके जितने मित्र नाते रिश्ते थे मिस्र में, उन सब को ठुकरा कर, राजघराने को छोड़कर, कटोरे को छोड़कर, वो सारे चीज को, फैसिलिटी को छोड़कर, वो परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख उठाने के लिए, उनके साथ साथ वो क्या बोलते हैं जी, मिट्टी वो बनाने के लिए, अर्थात ईंट बनाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए वो उनके साथ दुख में सहभागी हो गया था। सारे सुख सुविधा को छोड़ करके उसने परमेश्वर के साथ दुख उठाना उत्तम लगा, लिखा है। और आज हम फैसिलिटी को ढूंढ के क्या हो रहे हैं? परमेश्वर को दूर कर दे रहे हैं। फैसिलिटियां हमें क्या कर दे रही हैं? मार रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, और कुछ नहीं है। आगे पढ़ो। उस समय गुप्त रीति से नहीं, हाँ, उस समय गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और आमने सामने, फेस टू फेस, आई टू आई, प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। हालेलुया। और यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। आओ मैं इसका विषय में तुमको बता देता हूँ। परमेश्वर ने अभी हारून और मरियम को ऐसा परिचय नहीं दिया था, लेकिन बुलाया और बता दिया कि देखो, गवाही कौन दे रहा है वहां पर? गवाही कौन दिया? मूसा का। मूसा ने कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन उसके विरुद्ध में, अर्थात मरियम और हारून के विरुद्ध में कौन बोला? परमेश्वर बोला। डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं बोल दिया? आओ इधर मिलाप वाले तंबू के पास, तब मैं तुमको मिलूंगा और बताऊंगा कि मेरा प्लान क्या है, मेरा योजना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, तब तुम समझ पाओगे। आगे थोड़ा सा पढ़ो। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू बोलेगा तो कैसा करोगे?
डर मानना सिर्फ परमेश्वर का। आप परमेश्वर के दास का भय मानते रहते हो, है ना, और कभी कभी तो परमेश्वर के दास का भी भय नहीं मानते हो। तो याद रखिए, उस महान परमेश्वर का भय कैसा मानोगे? प्रभु का दास तुम्हारे सामने में दिखाई दे रहा है, उसका भय नहीं मान रहे हो तो उसका कैसा भय मान पाओगे? और उसी के साथ तालमेल ठीक नहीं जमा पा रहे तो परमेश्वर के साथ कैसे तालमेल जमा पाओगे? आगे पढ़िए थोड़ा सा। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? और लिखा है 9 पद में, तब यहोवा का कोप उन पर क्या हुआ? भड़का, और वह चला गया। और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। जब परमेश्वर आपके जीवन से चला जाएगा, जब परमेश्वर ने जो क्वालिटी आपको दिया है उसको निकाल लेगा, तो आप कैसे हो जाएंगे? इनका क्या हो गया? उसकी बहन क्यों ना रहे, उसका घर के लोग भी क्यों ना रहे, तुरंत लिखा हुआ है मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की और दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह क्या हो गई है? कोढ़ीन हो गई है। कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की, ओ आपको लगता है हमने सही किया है, हम सही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्खता वाली बातें हो जाती है, मूर्खता वाला काम हो जाता है। हमने जो मूर्खता की है, वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे, यह पाप हम पर न लगने दे प्रभु। और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे। देखिए ये क्या है? कोढ़ीन हो गई मतलब मरे के समान हो गई। परमेश्वर के भवन को जा नहीं सकेगी, परमेश्वर की आराधना कर नहीं सकेगी, परमेश्वर की महिमा कर नहीं सकेगी, तो मतलब क्या है फिर तुम्हारा जिंदगी का? और जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा। जितना परमेश्वर के सम्मुख झुकोगे उतना ही वो ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और कोई दूसरे रास्ता नहीं है। प्रिय भाई बहन ध्यान दीजिए, परमेश्वर के सामने जितना आप झुकोगे उतना वो ऊंचा करेगा। हम आमीन। तो लिखा है परमेश्वर के राज्य में ऊंचा जाने का मतलब पहले नीचे जाना पड़ता है। समझ रहे हैं? क्या करना पड़ता है? पहले नीचे जाना पड़ता है। ठीक है, तुम में से जो हर एक जो मेरा कहलाता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो समझ में आ गया ना? जो अपने आप को दीन बनाएगा, जो अपने आप को नम्र बनाएगा, जो अपने आप को झुक कर, देखिए यीशु मसीह को झुकने की क्या जरूरत थी भाई? गल नोच दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, फिर वो झुका कि नहीं झुका? झुका, संपूर्ण रीति से झुक गया। फिलिपियों के 2 अध्याय उसका 10 और 11 और 12 पद में लिखा हुआ है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो अधिकार और वो नाम दिया कि यीशु के नाम में सब प्राणी क्या करें? घुटना टेकें। स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम में क्या करें? घुटना टेकें। अभी चाल ढाल बदल गया, तरीका बदल गया, तौर तरीका बदल गया। अरे पवित्र आत्मा पाने के बाद आपको पवित्र आत्मा को इतना ज्यादा महत्व देना चाहिए था, इतना ज्यादा वचन का अध्ययन करना चाहिए था, इतना ज्यादा फास्टिंग करना चाहिए था, इतना ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए था। नहीं करने से क्या होता है पता है? ध्यान दीजिएगा, जब कभी पवित्र आत्मा उतर के आता है तो दुष्टात्मा युद्ध करने के लिए, खींचने के लिए, उसको नाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और क्योंकि जानते हैं आप, यीशु मसीह के उदाहरण को देखिए, 40 दिन 40 रात निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। लिखा है क्या लगी? भूख लगी। तो ये कब हुआ? जब उपवास में थे। पवित्र आत्मा जब आता है, आपको पवित्र आत्मा से भरना है। किससे भरना है? पवित्र आत्मा से। तो कैसे भरोगे? 3 तरीका है। प्रार्थना ज्यादा होना चाहिए, वचन ज्यादा होना चाहिए, उपवास भी ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। निराहार रहा तब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दुष्ट आत्मा का अर्थात शैतान को पराजित कर पाया, हरा पाया। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी आपको इस रीति से एहसास होता है पवित्र आत्मा का, जब आपके अंदर आता है, तो आपको भी उन नियम को अपनाना चाहिए। कभी कभी किसी की जो बहुत ज्यादा उल्टी भी होगी, क्यों जानते हैं? परमेश्वर नहीं चाहता रहता कि आप भोजन करें, और कुछ बातों को आपको देना चाहता है, कुछ बातों को आपको बताना चाहता है। जब मेरी जिंदगी में शुरुआत हुई तो ध्यान देना, चावल का एक दाने भी मेरे इस पोटी आटी में बिल्कुल नहीं था। मतलब पूरा उल्टी हुआ और साथ ही साथ पूरी रीति से टट्टी भी हुआ। आपको बताने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि ऐसा अनुभव पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब आपको मिलेगा जब चावल का एक दाना आपके अंदर में नहीं रहेगा, पूरी रीति से धुल जा रहेगा। तो बाहर खाने से भी उल्टी हो जाता था, और जो बचा खुचा रहता था सड़ी गली चीजें वो भी बाहर, मतलब पूरी रीति से साफ।
हालेलुया। हालेलुया। तब देखिए पवित्र आत्मा जब आपके अंदर में आएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब आपको मिलेगा जब आपके अंदर ये कोई चावल का कण ना रहे, मतलब समझ रहे, सांसारिक चीजें बिल्कुल भी ना रहे। लेकिन आप इस बात से वंचित हो जाते हो क्योंकि आपको आपकी अभिलाषा में पड़े रहते हैं, आपको आपकी अभिलाषा खींचती रहती है। जब कभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार आ गया, बोलते हैं ना मुख्य स्प्रिंग जब लग गया आपके अंदर में, वो पूरी रीति से आपके विचार को भी कंट्रोल में लेगा, पूरी रीति से आपकी आंखों को भी कंट्रोल में ले लेगा, पूरी रीति से वो आपके हाथ को भी कंट्रोल में ले लेगा, पूरा बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेगा। जब चाहे वो तब इस्तेमाल करेगा, जब चाहे तब वो आपका मुंह करेगा, जब चाहे तब वो आपके साथ व्यवहार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसा वो चाहेगा वैसा ही करोगे। आमीन। आमीन। अगर आप इजाजत नहीं